नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी है जो किताबों में नहीं मिलती, जो सुर्खियों में नहीं आती है, लेकिन जिनका असर पूरे देश पे होता है। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि एक बहादुरी के प्रतीक है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक वीर सपूत ने जन्म लिया जिनका नाम रविंद्र कौशिक था, जिनका जन्म 1952 में हुआ था, जो आगे चलकर नवीन अहमद शकील बना। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। रविंद्र कौशिक को बचपन से ही अभिनय और थिएटर में बहुत रुचि रखते थे। वो कॉलेज के दिनों में ही नाटक और डिबेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे, इसलिए माना जाता कि वो अभिनेता या कलाकार बनना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, तलवार चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चमकना नहीं भूलते। साल 1973 में दिल्ली में हुए एक राष्ट्रीय रंगमंच पर अभिनय करने के दौरान उनकी प्रतिभा और जासूसी रॉ की नजर में आती है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। महज 21 वर्ष की अवस्था में वो रॉ में भर्ती हुए और 2 साल कड़ी मेहनत और इस्लामी रीति रिवाज अध्ययन करने के बाद 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक को एक नई आइडेंटिटी देकर पाकिस्तान भेज दिया गया। फिर उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, जहां उसने विधि द्वारा LLB की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान रविंद्र कौशिक को पूरी तरह से मुस्लिम धर्म अभ्यास कराया गया। यहाँ तक बताया जाता है कि रविंद्र कौशिक को मुस्लिम धर्म के अनुसार सुन्नत भी कराया गया ताकि उनकी आइडेंटिटी छुपी रहे। फिर उन्हें एक नया नाम दे दिया गया, नवीन अहमद शकील। साल 1975 से लेकर 1978 तक कराची यूनिवर्सिटी से अध्ययन पूरा करने के बाद कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद उसे पाकिस्तान की सेना में उनका सिलेक्शन हुआ, जहां उन्हें आर्मी अकाउंटेंट विभाग में रखा गया, यानी क्लर्क के पद पर तैनात किया गया। कुछ समय बाद कौशिक की मेहनत और अनुशासन की वजह से उन्हें सेना में प्रमोशन मिलता गया। आखिरकार वो मेजर के पद तक पहुंच गया। इसी दौरान उनकी पाकिस्तान की एक अमानत नाम की एक महिला से शादी की। फिर साल आता है 1979 से 1983 तक रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना के महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी भारत को भेजना शुरू किया, जिसमें राजनीतिक गतिविधियां, सेना की तैनाती और कोयटा परमाणु स्थल की स्थिति भी शामिल था। उस समय के अनुसार 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर कोड नाम दिया था। साल 1983 में रॉ ने हिदायत मान सिंह नामक अपने एक एजेंट को रविंद्र कौशिक से संपर्क करने भेजा, लेकिन हिदायत मान सिंह कुछ गलतियों की वजह से पकड़ा गया और पूछताछ में उन्होंने रविंद्र कौशिक की आइडेंटिटी रिवील कर दी। उसी साल 1983 में ही पाकिस्तान के एजेंट ने ही रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 16 साल तक जेल में रहे। इसी दौरान रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में बंद रखा। फिर साल आता है 1985 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की अदालत ने जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। बाद में यह सजा आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 1987 से 2001 तक कौशिक के माता पिता और उनके भाई ने उनके रिहाई के लिए तमाम कोशिशें करते रहे। इसी दौरान कौशिक के जेल से ही गोपनीय पत्र लिखता रहा, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपने बलिदान की सम्मान के लिए गुहार लगाई। आखिरी पत्र में कौशिक ने एक कड़वा सच लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत जैसे बड़े देशों के लिए कुर्बानी होने वाले को यही सजा मिलता है। इसी दौरान 2001 में ही रविंद्र कौशिक को कैंसर से प्रभावित होकर पाकिस्तान के सेंट्रल जेल मियांवली में निधन हो गया। उन्होंने एक अनजान कब्र में दफनाया गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या उस समय की सरकार रविंद्र कौशिक को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।